अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको पाकिस्तान के मसाइल की तमाम मसाइल की कुंजी पे हम बात करेंगे। देखिए, ताले की एक कुंजी होती है, ताले की कई चाबियां नहीं होती, कई कुंजियां नहीं होती, एक कुंजी है बस। ये कुंजी भी आपको बता रहा हूं और साथ आपसे कुछ सवाल भी करना चाहता हूं, और ये सवाल आपने अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी पार्टी और एक अच्छे लीडर की निशानियां क्या होती हैं। हमारा काम, हमारी पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद का एक काम ये भी है कि हम आपको शऊर देंगे, सियासी शऊर, पार्लिमानी शऊर, जमहूरी शऊर की बात करेंगे आपके साथ। तो अच्छी पार्टी, अच्छे लीडर की सबसे पहली निशानी ये होती है कि उसमें द टॉप ऑफ द लिस्ट जमहूरी इखलाकियात, सियासी इखलाकियात, पार्लिमानी इखलाकियात का किस कदर वो पासदार है। आपके मौजूदा रहनुमाओं में इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, फजल रहमान साहब, नाम गंवाते चले जाए, किसने पार्लिमानी इखलाकियात का लिहाज किया है, किसने जमहूरी इखलाकियात की पासदारी की है, किसने सियासी इखलाकियात की पासदारी की है। मुझे एक मिसाल आप बता दें, लेकिन मैं आपको लातादाद मिसालें ऐसी बता सकता हूँ कि जहाँ पे इन्होंने जमहूरियत की, जमहूरी इखलाकियात, सियासी इखलाकियात, पार्लिमानी इखलाकियात को पाँव तले रोंदा है, कदमों तले रोंदा है इन्होंने। इनकी पूरी ज़िंदगी की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने कभी भी इन इक़दार की परवाह नहीं की। जो रहनुमा इक़दार की परवाह न करे और सिर्फ इक़्तिदार के लिए हो, वो रहनुमा हो ही नहीं सकता। यार खुदा के लिए आप इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी अपने लीडर के पैरोकार हैं और आप किसी जमात के मेंबर हैं और आप अपने लीडर को पसंद करते हैं, तो आप उससे सवाल करें अपने आप। चले, उससे सवाल करने की तो आपकी इतनी रेंज नहीं होगी उसके साथ, लेकिन आप खुद से सवाल करें कि मैं जो इस लीडर के पीछे जा रहा हूँ, मैं इस रहनुमा के पीछे जा रहा हूँ, क्या इसने कभी इन इखलाकियात की परवाह की है? तो फिर आप गलत सिमत में, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप अपने रहनुमा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मिसालें देने पे आऊँ तो मैं तो आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। चले, आपको मैं रिसेंटली मिसाल देता हूँ कि ये लोग इखलाकियात की, ये PDM को ले लें और PTI को ले लें। सेनेट चेयरमैन में क्या हुआ था, 14 बंदे खड़े हुए PDM के, और जब वहाँ पे नताइज निकले तो नतीजा कुछ और था। तो उस वक्त अगर PTI में इखलाकियात होती तो वो इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर देते। ये इखलाकियात है कि जब आपके अपने मुफादात में भी ज़र पड़ रही हो, इसकी बजाय कि ये कहना कि जी कुछ लोगों के ज़मीर जाग गए। यार वो कैसे बेगैरत ज़मीर थे कि जो छुप कर जागे? अगर उन्होंने जागना था तो सामने आके जागते ना। लेकिन तावीलें तो देंगे, जवाज़ तो देंगे। तावीलें तो खुदा के मुनकरों ने भी दी, तावीलें और जवाज़ात तो पैगम्बर के मुनकरों ने भी दी, कुरान के मुनकरों ने भी दी। तो तावील जवाज़ से बात नहीं बनती, ये तो ज़मीर की बात होती है कि आप कितने फर्म, किस किरदार के मालिक हैं आप। बेद भी माजरत ख्वाह हमारे रहनुमा जो हैं, ये इंतहाई घटिया किरदार के मालिक हैं। ये इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने फौज की मदद हासिल करने की कोशिश न की हो इक़्तिदार के लिए? यू नेम इट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने असूल की सियासत की हो? असूल की सियासत से मुराद ये है कि अगर जो बात ठीक है तो चाहे वो दोस्त कर रहा है या दुश्मन कर रहा है, उसके साथ खड़ा होना है। ये असूल की सियासत है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने अपने वक्त आने पर जो इसके साथ खड़ा हुआ वो दोस्त है और जो इसके मुखालिफ खड़ा हुआ दुश्मन है, बाढ़ में जाए असूल? क्या ये इन्होंने सियासत नहीं की? तो अजीज़ान मन, मैं बाज़ का जज्बात पे आ जाता हूँ और मेरे लबो लहजे में तलखी भी आ जाती है और अल्फाज के चुनाव में मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन आप अपने दिल से पूछें, ये लोग हमारे पार्लिमान में जाते हैं, ये लोग जाके हमारी पार्लिमान में हमारी तर्जुमानी करते हैं। आप गलत है।
आप देखिए, आप एक पैरोकार हैं, आप एक वोटर हैं, आप एक सियासी वर्कर हैं, आप हमदर्द हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप अपनी मोहब्बत में क्या इस कदर अंधे हो गए? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है बास हमदर्दों से और दोस्तों से जब मैं सुनता हूँ कि वो अपने लीडर के बारे में कह रहे होते हैं कि हमारा लीडर सीख रहा है, माशाल्लाह, हमारे रहनुमा को ग्रूमिंग हो रही है उसकी, माशाल्लाह, साथ माशाल्लाह भी कहते हैं। यार भाई, जिस रहनुमा ने आके रहनुमाई में सीखना है, जिस रहनुमा ने आके रहनुमाई में ग्रूम होना है, उससे माफ़ी मांगो यार। वो सीखने में जितना इस मुल्क को, इस कौम को, रियासत को, इस पार्लिमान को, इस हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचा जाएगा, उसका तुम्हें अंदाजा है? रहनुमा सीखते नहीं होते, रहनुमा सिखाते हैं। अगर रहनुमा ने सीखना है रहनुमाई करते हुए, तो फिर आप अंदाजा लगा लो कि वो किस किस्म की रहनुमाई होगी। तो अजीज़ान मन, हमारी जमात के नज़दीक सबसे अहम तरीन बात जो है, सेकंड, दूसरी बात इखलाकियात के बाद हम ये कहते हैं पार्लिमान की बरतरी। हम पार्लिमान की बरतरी की बात करते हैं। चाहे पार्लिमान की बरतरी से क्या मुराद है? हर एक को, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, पार्लिमान के सामने उसने सरनुगू होना होगा। ये एक हमारे लीडर है इमरान खान साहब, वो फरमाते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यार भाई, रूल ऑफ लॉ पार्लिमान की सुप्रीमेसी के बगैर कैसे होगा? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? हाउ कैन यू अप्लाई अ रूल ऑफ लॉ विदाउट द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट? इज इट पॉसिबल? एक साहब फरमाते हैं, हमारे बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। माय डियर, how much democratic norms have you introduced in your own party? Please tell me. And on one side, you are talking about the supremacy of democracy and democratic norms, and on the other side, if you just go practically about your own self, in your own party, you don't have any democratic, you never follow the democratic values, with excuse. You never follow the democratic norms. एक हमारे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में, वो भी, यार आप लोग, वो भी कहते हैं जी वोट को इज्जत दो। यार आप वोट को इज्जत दो कि पार्लिमान की बरतरी की बात करो? आप वज़ीर आज़म रहे हो, वोट को इज्जत इसलिए दो कि आपने इक़्तिदार में जाना है, तो वोट को इज्जत देकर पार्लिमान नहीं बनना है ना। तो आपने अपनी ज़िंदगी में, आप 3-3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हो, आपने पार्लिमान को कितनी अहमियत दी है? क्या आपकी काबीना में कोर काबीना की कमेटियाँ नहीं बनती जहाँ 3-3, 4-4 बंदे बैठ के फैसले करते हैं? क्या आप लोगों ने पार्लिमान से मुआहदे नहीं छुपाए? यार ये सब एक हमाम के नंगे हैं। उधर इमरान खान को भी ले लें, उसने भी पार्लिमान के साथ क्या सलूक किया? यार आप पार्लिमान, लीडर ऑफ द हाउस हो, कायदे ऐवान हो आप, और आप हिज़्ब इख्तिलाफ के से हाथ नहीं मिला रहे, तो आप किसको कमजोर कर रहे हो? आप पार्लिमान को कमजोर कर रहे हो। आपका इससे कोई तल्लक नहीं है। देखिए, बात मैं असूल की करूंगा, आपका इससे कोई तल्लक नहीं है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, चोर है, डाकू है, जो भी है, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो पार्लिमान का एक अहम जुज है। आपने उसके साथ बैठना है। आपकी जाती जंग तो नहीं है, आपकी जाती लड़ाई तो नहीं है, आपने अपने 22 करोड़ आवाम के लिए कानून साजी करनी है। तो जब आपको शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आए हमारे साथ मिसाक मईशत करें, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये एनआरओ मांग रहे। ओ यार मेरी भाईजान, ये आपकी जाती कजनों की लड़ाइयाँ नहीं है आपस की, ये मुल्क और कौम का सवाल है। तो आप पार्लिमान में उसके साथ बैठते, आप कायदे ईवान हो, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो कायदे ईवान तो नहीं है, आप तो उससे ज्यादा दर्जे में बड़े हो, लेकिन आप उनके साथ नहीं बैठे। हमारे लिए बदतरीन दुश्मन डाकू चोर का फैसला अदालत ने करना है, पार्लिमान ने नहीं करना। पार्लिमान में जो भी आएगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हम पार्लिमान को काबिल एहतराम समझते हैं, हम पार्लिमान को अजीम गर्दानते हैं, हम पार्लिमान को अल्लाह की जात के पास जमीन पे पार्लिमान खलीफा है, हम पार्लिमान को खिलाफत देते हैं। तो पार्लिमान जो है उसकी सुप्रीमेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में जब तक, चाहे वो
कोई इदारा भी हो, फौज हो, अदलिया हो, मुकन्ना हो, इंतज़ामिया हो, अदलिया हो, ये 3 जुज़ हैं। इन्होंने पार्लिमान की सुप्रीमेसी को कबूल करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये रियासत तबाह होगी, ये मुल्क तबाह होगा, ये अपने आप को खुद तबाह करेंगे। ये एक मुसलमा, ये हकीकत है। ये एक तो पहली बात आ गई इखलाकियात, दूसरी बात आ गई पार्लिमान, और तीसरी अहम चीज जो है वो है जमहूरी इक़्तिदार। यार अपनी जमातों में जमहूरियत लाएं, आप अपनी जमातों में इंतखाबात लेकर आएं, आप अपनी जमातों में अपने वर्कर्स के लिए कोई समत मुकर्रर करें। आप लोग सुबह उठते हैं, नाश्ते में आपको बनी बनाई पार्टियां मिल जाती हैं, आप लोग शाम को डिनर में आपको सरबराह बना दिया जाता है, आप रहनुमा बन जाते हैं। यार ये मजाक छोड़े, ये किस किस्म की मुफादाती सियासत है? वो वक्त चला गया, वो चला गया 15, 20, 25, 30 साल पहले, जब आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। अब हम आपसे मुखातिब हैं, सुने हमारी बात को। अब आपकी वो ब्लैकमेलिंग, आपकी चालाकियां और चापलूसियां अब नहीं चलेंगी। हम अवाम हैं, मैं अवाम हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अपनी जमातों में जमहूरियत लें, जमहूरी इक़्तिदार लेकर आए। हाँ, आपके अपने घर में आप जो कुछ करते हैं करें, लेकिन जब आप पार्टी की बात करेंगे, जब आप इंतखाबात की बात करेंगे, जब आप पार्लियामान की बात करेंगे, जब आप सियासत की बात करेंगे, आप जमहूरियत की बात करेंगे, तो वो आपकी बात नहीं होगी। वो फिर आप उस बात के सिर्फ कस्टोडियन होंगे। उस बात के असल मालिक अवाम हैं। तो आज इस टॉपिक पे बड़ा अच्छी बात हुई आपके साथ, और कमेंट्स पे अपनी बात करें आप, अपना फीडबैक दें हमें। हमारी पार्टी पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद, जो हम हैं वो हमारी पार्टी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।